Hello friends, welcome to my channel Rachna Jadhav, and today we are going to discuss about the computer application term 2 sample paper given by the CBSE. तो CBSE की तरफ से जो sample paper आया है उसको हम discuss करेंगे बहुत अच्छे से. So let's start. तो first of all अगर आपने subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लीजिए so you can get more information about computer application and also code 165 and 402. तो चलिए स्टार्ट करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ दिख रहा होगा कि वो 25 मार्क्स के रिलेटेड है और उसमें 2 घंटे का टाइम है, 2 hours टाइम यू गेट इट. ओके, और उसके साथ आपको इंस्ट्रक्शंस भी मैं समझा दूं कि यहाँ क्वेश्चन पेपर में 3 sections है. देयर आर 3 sections ओवर हियर, ए बी सी. ईच सेक्शन इज कंपलसरी, सारे सेक्शन कंपलसरी है और ये सारा सब्जेक्टिव है, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव. ओके, एंड सेक्शन ए हैज 4 questions ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप. इसमें कितने हैं? 4 questions है और वो भी शॉर्ट आंसर्स टाइप, और उसमें ईच क्वेश्चन 2 marks का है और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें इंटरनल आपको मिलेगा चॉइस. ओके, सो लेट्स गो फॉर इट. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सेक्शन बी. तो 3 questions होंगे लॉन्ग आंसर टाइप और उसमें ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 marks और फिर से यहाँ इंटरनल चॉइस आपको मिलेगा दैट इज ऑफ 1 question. ओके, तो यहाँ एक और चॉइस मिल जाएगा. एंड योर दैट इज सेक्शन सी, दैट इज ऑफ 2 questions लॉन्ग आंसर और उसमें 4 marks का होगा. और इसमें आपको देखते हैं इंटरनल जो है सेक्शंस मिल रहे हैं, ऑप्शंस मिल रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए 8 marks का, क्योंकि 2 4s are 8 आपको पता चल गया होगा. So first question, write suitable HTML code to embed audio and video in a web page. अगर आपको HTML के कोडिंग के बारे में जानना है, then there are videos related to HTML coding also, तो आप वो देख सकते हो. ओके, सो यह HTML code for embedding video, for that video control एक टैग है with that source है. तो source का जो वीडियो फाइल है वो आपको यहाँ देना है, and then the closing of the video. ओके, ये दिया हुआ है. एंड आफ्टरवर्ड्स फॉर द ऑडियो इट इज द सेम लाइक दैट, पर ऑडियो का लिंक आपको देना है, राइट. एंड ऑडियो उसके लिए आपको क्लोजिंग देना है बिकॉज इट इज अ कंटेनर एलिमेंट. ओके, हियर इट इज ऑल्सो रिटन ओवर हियर. आप प्लीज ये चीज ध्यान में रखना, 1 mark फॉर द कोड ऑफ एम्बेडेड वीडियो, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों देना है, विद दैट सोर्स भी आपको देना है. अदरवाइज क्या होगा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. The same way it is for the audio also, so 1 mark each. So you can see it over here. Now what do you understand by the term URL? ये second question है जिसमें internal आपको एक option मिल रहा है. How is it different from an email address? Or what do you understand by a news group? How is it different from a blog? तो URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है. इट इज बेसिकली अ वेब एड्रेस. आप कभी भी कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो, व्हेन यू ओपन द वेबसाइट यू विल सी दैट द URL इज गिवन ऑफ दैट वेबसाइट, सो दैट इज कॉल्ड द वेब एड्रेस, और यू कैन सी द URL टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स ऑफ इंटरनेट. जबकि ईमेल, एवरीवन नो ईमेल इज फॉर द मेल, राइट. आपको मेल सर्विस वो प्रोवाइड करता है, एंड इन दैट एवरीवन नो दैट @ वी यूज टू गिव इन द ईमेल एड्रेस. हमारे ईमेल एड्रेस में आप देखना @ दिया जाता है, जबकि URL में ऐसा नहीं होता है. इन URL वी आर नॉट हैविंग @ ओवर देयर. एंड ईमेल एड्रेस डज नॉट स्टार्ट विद www. कभी भी वो www से नहीं स्टार्ट होता है. इट इज बीन स्टार्टेड बाय वॉट एवर द मेल एड्रेस यू आर गिविंग ओवर देयर. ओके, तो यहाँ देखिए 1 mark फॉर द करेक्ट डेफिनेशन. उसका मीनिंग आपको यहाँ दिखाना है, दैट इज ऑफ URL. एंड 1 mark फॉर द करेक्ट डिफरेंस, यानी आपने दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिखाया दैट इज ऑफ 1 mark. So please remember the marking scheme also, and according to that you give the answers. Next is about news group. So news group is an internet based discussion group. यहाँ एक discussion group होता है जिसमें वो discuss किया जाता है, post किया जाता है messages, and on that topic they used to discuss. While blog क्या होता है? Blog is a website which is created by ourselves. हम लोग खुद से हमारा एक blog बनाते हैं जिसमें the people can comment, right? और those who are interested, according to that they will comment on that, और वो लोग allow करेंगे तो, if they are allowed to comment on that then only. Okay, so this is about it. 1 mark for the definition again and 1 mark for the correct difference. दोनों में वही चीजें हैं, please keep it in mind. Okay, next is what is hypertext link. Hypertext link यानी क्या है? Give the name and the syntax of the HTML tag which is used for creating a hypertext link. Again मैं आपको बता दूं कि हाँ, hyperlink के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, so you can go to my channel and you can see how to create the hyperlink if you don't know.
ओके, सो हाइपरलिंक इज अलाउिंग us to create the link. आप देखते हो कितनी बार गूगल क्रोम में आप जब सर्च करते हो, when you search it at that time you can see it, there are many of the links are being provided over there. When you click on that link, तो वो link जो आप क्लिक करते हो that is called the hyperlink. और जो टेक्स्ट होता है, जिस टेक्स्ट पर आप क्लिक करते हो that is called hypertext. Okay, now they have asked that what is the name and the syntax for that. तो एंकर टैग यूज किया जाता है, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, एंकर टैग. और एंकर टैग का सिंटेक्स क्या है, AHREF. नाउ HREF मीन्स व्हाट, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस. तो हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस के अंदर आप क्या देते हो, URL ऑफ दैट, एड्रेस ऑफ दैट वेब पेज और मे बी वो वेबसाइट, ओके, या फिर ईमेल एड्रेस वो आप देते हो. with that you have to write the text. आपको बीच में टेक्स्ट लिखना है between anchor tag opening and closing. क्यों, क्योंकि वही टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, when you will click on that text then only the link will be open. So one mark, sorry, the half mark for the correct definition, यानी जो definition दी गई है उसके लिए half mark for the correct name यानी anchor tag जो आपने दिया, and 1 mark for the correct syntax. अगर आपने syntax ठीक से नहीं दिया opening and closing then also your marks will cut. Okay, so this is our experience which we used to share with you. Please थोड़ा note डालना इस चीज पर. Next is question number 4. Rohit, a student of class 10, wants to represent a table in a web page, but he is unaware about the table tag. Table tags के बारे में उसे पता नहीं है. Explain him the role of the TR and TD. Write HTML code of a table and show the use of the TR and TD tag. तो हमें TR टैग और TD टैग के बारे में हमें बताना है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, TR defines table row and TD defines table data. If you don't know about the coding of the table, then you can see my videos related to how to create the table. तो आपको पता चल जाएगा कि क्या यूज है for the table row, table data. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर दिया. नाउ द कोडिंग. अब कोडिंग में आपको यहाँ दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल tag we have to give. Why? Because we are creating a table. Then TR is to start the new row. आप row start करते हो तो उसके लिए देना है. TD for the table data, यानी उसके डेटा के बारे में, like whatever the cells आपके हैं तो उसके अंदर जैसे आपको लिखना है like this, okay, तो उसके लिए TD दिया जाता है. Okay, so here there are 3 columns. तो 3 columns के अकॉर्डिंग यहाँ 1 अजय और फिर बाद में आर्ट्स. ओके, नॉट 4 कॉलम्स, ये वाला नहीं आएगा. ओके, ये नहीं आएगा. देयर विल बी 3 कॉलम्स. ओके, नेक्स्ट. हाँ, सो यहाँ आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से लिखना है. यू हैव टू गिव द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रॉपर्ली, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी कट. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, 1 mark फॉर द करेक्ट रूल, यानी आप यहाँ उसे 1 mark आप इसके लिए है, एंड आफ्टरवर्ड्स 1 mark फॉर द HTML कोडिंग, यानी ये जो कोडिंग आपने किया है, फॉर दैट यू विल गेट इट 1 mark. Now section B, that is of 9 marks, okay, because 3 questions and 3 you have to attempt it and 3 marks for it. और internal choice एक मिलेगा. Define internet and write its 2 uses in your daily life. How is it different from www? हाँ, दोनों different कैसे है? As you know that I told you www तो वो websites के लिए use किया जाता है. Internet is world wide network. उसे interconnect करने के लिए use किया जाता है networks के लिए, right? It provides us with a very easy, fast and convenient way. आपको पता ही होगा. And for that we needed TCP and IP. अब उसके uses हमें बताया तो you know very well there are many uses. First of all, education sites के लिए, shopping के लिए, mails के लिए and many more you can write it over there. Internet का बहुत use होता है but misuse भी होता है, so you have to keep it in mind that you will write the uses properly. The World Wide Web is a web which is also known as web. उसको short में हम क्या बोलते हैं, web. Are the pages you see when you are at a device and you are online, whereas the internet in the network of connected computers, वो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि ये क्या है, वेबसाइट है जिसमें वेब पेजेस होते हैं. ओके, और वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं. ओके, सो दैट इज द थिंग. 1 mark फॉर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट का आप डेफिनेशन लोगे तो उसके 1 mark, यूजेस के लिए 1 mark. ओके, एंड द थर्ड दैट इज अबाउट द डिफरेंस. अगर आपने डिफरेंस ठीक से नहीं लिखा देन ऑल्सो द मार्क्स में कट, सो प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस ऑल्सो. नाउ the next question, what is e-learning? Everyone know. Explain any 2 merits of e-learning. Everyone know that we are doing now e-learning only. हम लोग ये e-learning का ही part है. In that
It can be defined as a learning system which makes use of electronic resources. आप कोई भी resource use कर सकते हो, maybe it may be ebook, it may be any videos, audios. Okay, so it encompasses everything from traditional classroom that incorporate basic technology to online schools and universities. आप आजकल देखते होंगे कि universities also they used to provide the videos, audios, even PDF and references over there so that you can get it. Now the merits यानी उसके advantages. Since in e-learning teachers use technology to teach, it is highly engaging यानी वो बहुत एंगेजिंग रहता है क्योंकि बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं एंड दे कैन यूज द टेक्नोलॉजी. स्टूडेंट्स कैन लर्न एनी वेयर एनी टाइम. इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको वहाँ बैठ के ही करना है इन दैट टाइम ओनली. इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम. आपका टाइम भी सेव करता है एंड ऑल्सो मनी. लाइक यू नो बायजूस, वेदांतु एंड मेनी मोर. एंड वी आर ऑल्सो देयर इन यूट्यूब चैनल्स. और यूट्यूब चैनल्स भी आप देखते हो तो आप कभी भी उसको देख सकते हो वीडियोस को. एंड एनी टाइम यू कैन हैव अ क्वेरी तो वो सॉल्व कर सकते हो बाय सीइंग दैट वीडियोस. एंड ऑल्सो यू कैन आस्क इट बाय द कमेंट्स. A web browser is different from web server. कैसे वो different है? So this is a statement. Explain any two differences in a web browser and web server with suitable example. अब यहाँ आपको internal option मिल जा रहा है. That is another difference, that explain any two differences between 3G and 4G mobile technologies. Now first of all, web browser और server के बारे में क्लियर करना है कि सर्वर वो प्रोवाइड करता है ऑन द रिक्वेस्ट, राइट, while the ब्राउजर, राइट. तो ब्राउजर क्या करता है कि वो रिक्वेस्ट सेंड करता है. ओके, ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन यूज टू ब्राउज एंड डिस्प्ले पेजेस. यानी आप कोई भी पेजेस आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे ऑन इंटरनेट. वेयर एज अ वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स दिस डॉक्यूमेंट. यानी आपको वेब सर्वर क्या है, वो आपको प्रोवाइड करता है आप जो भी रिक्वेस्ट करते हो उसको ऑन द वेब ब्राउजर्स. Now web browser sends request to the web server for web services, while the web server responds to that request. यानी वेब सर्वर हमें प्रोवाइड करता है एंड वेब ब्राउजर दैट इज आस्किंग फॉर द रिक्वेस्ट. जैसे क्लाइंट और सर्वर की बात करें तो क्लाइंट कौन है, द ब्राउजर, एंड द सर्वर दैट इज वेब सर्वर ओवर हियर. गूगल क्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर. प्लीज रिमेंबर, ये चीज हमेशा याद रखना, गूगल ने, गूगल क्रोम. ओके, गूगल इज द सर्च इंजन, गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर. ओके, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर आप ले सकते हो. ओके, अपाचे सर्वर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द वेब सर्वर. नाउ 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट डिफरेंस. यानी दोनों के बीच का डिफरेंस जो आप दिखा रहे हो उसका एक 1 मार्क, एंड 1 मार्क फॉर द एग्जाम्पल. तो यहाँ एग्जाम्पल दिया लाइक गूगल क्रोम एंड अपाचे, दैट इज द 1 मार्क. नेक्स्ट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 3G and 4G. Mobile speed. Everyone know third generation was wireless mobile telecommunication technology. 4G is the fourth generation. आजकल तो हम लोग fifth generation की बात कर रहे हैं. Fourth generation of broadband cellular network technology succeeding 3G. A typical 3G phone can download files at maximum speed of 21 Mbps, while 4G can download files at the speed of 1 Gbps. That we are not getting, I know it very well, but हाँ किसी किसी जगह पे आपको मिल जाएगा. Next is of here it is given 1.5 marks for each difference. यानी ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको 1.5 मार्क का, तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं. You have to write 2 points over there. Next is section C, that is the last section in that 8 marks. So yes, over here 17 and 8 25 हो गया. This section has 2 questions of long answer type, जिसमें 2 long answer type 2 it is written. Each question is of 4 marks. So here read the case study given below and attempt any 4 sub questions out of 5. अब देखो यहाँ भी आपको मिल रहा है ऑप्शन, राइट. आपको 5 questions दिए होंगे, from that any 4 you have to attempt it for the case study. Mr. Harish, an accountant, works in an IT firm and due to the pandemic has been asked to work from home. उनको work from home करना है. He has set up his online office at his home. He has purchased a laptop, web camera and other accessories. Now he has started working from home and performs his various duties online. Up questions. Mr. Harish wants to hold an online meeting with the company's client such that he can interact as well as see them. Which web service should he avail? तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन.
लेकिन हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही विल यूज द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट? और उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, स्काइपी, जूम, गूगल मीट, सो देर आर मेनी ऑप्शंस। तो आप ओपन एंडेड है, दैट इज द थिंग। Mr. Pritish sends an email to Harish requesting him to prepare the balance sheet, यानी बैलेंस शीट बनाने के लिए। Which network protocol is involved during this email communication? So everyone know there are simple mail transfer protocol and POP, वो दो है जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द कंपनीज फाइनेंशियल हेड नीड्स टू सेंड some high security documents. See here it is written high security documents to Mr. Harish. He uses an application which supports the dash protocol. तो कौन सी एप्लीकेशन वो यूज करेंगे जिसके थ्रू वो प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे? सो SSH, that is secure shell. Okay, in order to gather some information on latest accounting trends, Mr. Harish has to do some research. You know, उनको research करना है. He can do this by locating sites online using a search engine or a web browser. Okay, तो search engine भी use कर सकते हैं, means वो search करेंगे on the Google Chrome or maybe Internet Explorer, तो ये सारे web browsers ही हैं. But search engine and oblique it is given web browser, you please remember. Joseph, the company secretary, sends a link to Mr. Harish which contains important company files. What should he do in order to access the files? यानी उसको files access करनी है उनको, तो वो क्या करेंगे? तो डाउनलोड करेंगे. First he has to download the files from the link. जैसे email में attachment होता है, that also we have to download it. Now the next question, write the HTML coding to design the web page. So in that, consider the specification as given below. Students can write code for any four. देखो यहाँ भी आपको internal option मिल रहा है that 5 are given, from that any 4 they can apply it. Again I am saying that अगर table के बारे में, अगर आपको coding के बारे में नहीं पता है, then you can go to my channel and you can see the coding of that. So HTML code structure should be proper. HTML table should, heading, HTML table should be the first level of heading. देखिए first level means H1 you have to use it. I will give you over here the tip कि हाँ आप यहाँ ही इसके आगे ही आप लिख दो उसका tag कि यहाँ कौन सा tag use होगा, तो आपको easy हो जाएगा when you are doing the coding. And I will means give you one suggestion that pencil से करो and afterwards you write with the pen. And if you are confident कि आपको सारा coding आता है, then you can do with the pen also. But please try कि हाँ pencil से फिर बाद में pen से override कीजिए, because many of the times we do the mistakes. Okay, तो वो cross करना, that is not good, that scribbling. Okay, background color of the page should be light sand. So here you will give it in the body tag. ये याद रखना कि body tag, in that you will use it. Remember the tag also and the attribute also which you use. First step कौन सा आएगा? Second step आप चाहे तो इधर से start कर दो, यहीं से start कर दो, that first of all body, then यहाँ H1 आएगा. Okay, then next is the table should exactly contain 4 rows and 4 columns. So 4 rows and 4 columns. The data in each cell should be as shown in the above table. Attribute row span should be used wherever required and col span should be used wherever it is required. तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, right? You can see it over here कि row span और col span का use किया गया है, right? So your row span and col span क्या है? That is to merge the cells of that in the row or in the column. आप देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा FNLN3 वो लिखा हुआ है, that is written together, and what they have used it column. Why? Because हमने दो column को merge किया है, यहाँ दो row को merge किया है, so it is 11. But remember this all things properly. If you don't know, then please go to that videos which are there, और आपको description box में भी मिल जाएगा. Okay, the link about it. 1 mark for the correct HTML structure. Please remember opening and closing अच्छे से होना चाहिए. Okay, 1 mark for the correct HTML code for specification 2, 3, 4 and 5. Okay, so here this one is an option. So अगर आपको row span या col span में से दोनों में से कोई एक नहीं कर सकते हो, then you can leave it. But I think that you all must be confident enough that you will complete it. Okay, so I think I've cleared all your doubt, and if you have any doubt again, then you can ask by the comment box. And please like, share and subscribe my channel. Thank you.